फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का जहां शंकराचार्यों ने विरोध किया था, तो वहीं ये बात चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही थी। तो वहीं अब पूर्णिया में गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद ने इस पर बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कौन शंकराचार्य है, इस पर 22 तारीख को संज्ञान लेंगे। और साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक त्रेता युग में जब हुआ था तो तीनों लोकों में खुशियां छाई हुई थी। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काबू ही नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। धर्मराज कायम हो गया था और खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन कुछ तत्व तो ऐसे थे जो उस समय भी दुखी थे। उसमें जो अंधकार था वो दुखी था, क्योंकि सूर्य निकलेगा तो अंधकार नहीं रहेगा। जो उल्लू थे वो जहाँ तहाँ छिप गए थे, क्योंकि उनको दिन होना पसंद नहीं था। तो ऐसे ही कुछ तत्व तो अभी हैं जो तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं और अपने अस्तित्व बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। जैसे कौन चार शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, कौन है, बारे में स्पष्ट कर रहा हूँ। श्रृंगेरी मठ, द्वारिका मठ, उन दोनों के पत्र आप लोगों को मिल चुके हैं और हमारा गोवर्धन मठ की तरफ से पत्र जा चुका है, जिसमें ये अधार्मिक तत्वों की करतूत बताई गई है। जो लोग प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के मामले में बेवजह टीका टिप्पणी कर रहे हैं। चौथे शंकराचार्य पहले से ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सदस्य हैं और वो वहाँ मौजूद हैं। फिर और कौन शंकराचार्य और कौन विरोध कर रहा है, इसका हम संज्ञान लेंगे 22 तारीख के बाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं और हर राम भक्त उत्साहित है। ऐसे में राम मंदिर को लेकर जहां लोगों में उत्साह है, तो वहीं प्रयागराज में भी भजन संध्या का आयोजन किया गया है। तो साथ ही एक सैंड आर्ट भी बनाया गया है, जिसमें राम मंदिर की आकृति और भगवान श्री राम की आकृति बनाई गई है और जय श्री राम लिखा गया है। और हर भक्त यहां पर सैंड आर्ट देखने पहुंचे हैं। ऐसे में सांसद, विधायक, मंत्री भी यहां पहुंचे थे और सैंड आर्ट को देखकर हर कोई उत्साहित था। वहीं सैंड आर्ट बनाने के पीछे मकसद बताया जा रहा था कि जो अयोध्या नहीं पहुंच सकते हैं वो 3 दिनों तक यहीं भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना कर सकते हैं और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे में भव्य सैंड आर्ट को देखकर हर कोई उत्साहित था और प्रभु श्री राम के जयकारे लगाते दिखाई दिए। और ऐसे में कई जगह झांकियां भी निकाली गई, हाथों में भगवान श्री राम के झंडे और शंख बजाते हुए लोग सड़कों पर पैदल चलते दिखे। और क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले ही तीर्थों की नगरी प्रयागराज में एक भव्य अलग अलग तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर कोई उत्साहित है कि प्रभु श्री राम 500 वर्षों के वनवास के बाद में आ रहे हैं और इस तरह से एक लोगों में हर्ष का माहौल है। हम बात करेंगे यहाँ पर नीरज जी हैं। नीरज जी, बताइए किस तरह का आज कार्यक्रम है, कितना भव्यता से हो रहा है? आज हम लोग अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा प्रयागराज में सैंड आर्टिस्टों द्वारा जो लोग 22 तारीख को भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या दर्शन करने नहीं जा पा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, उनके लिए हम लोगों ने 3 दिन का कार्यक्रम रखा हुआ। यहाँ पर आए, भगवान रामचंद्र जी का सैंड आर्टिस्टों द्वारा जो बनाया गया हमारा प्रारूप, उसका दर्शन करें, आरती करें, पूजन करें, अर्चन करें और प्रसाद ग्रहण करें और यहाँ पर आके दीप जला के दीपावली त्यौहार मनाएं। 3 दिन के लिए जनमानस के लिए, प्रयागराज के लिए दर्शन के लिए आए और यहाँ पर दर्शन करने आए सब लोग। ये बताइए, ये जो पूरा भव्य कार्यक्रम है, यानी 3 दिनों तक यानी प्रभु श्री राम के यहाँ पे लोग दर्शन कर सकेंगे? जी बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ पे सैंड आर्टिस्ट द्वारा तो दर्शन की व्यवस्था की है। यहाँ पर आपको प्रसाद भी मिलेगा और आप आरती करिए और यहाँ पे दीप जला के भगवान राम को याद करिए और उनका दर्शन करिए। तो सुना आपने कि यहाँ पर जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे, यहाँ पर ही प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ आज अजय हैं। अजय, ये बताइए, आप लोग ने कितने लोग ने मिल के सैंड आर्ट किया है और कितने लोगों की मेहनत से देखा जा रहा है सर कि हमारी जो टीम है, मनोज है, आशीष है और अंकित है, जय किशन है, मनु है, अंजलि ने, काफ़ी हम लोग 7-8 लोगों ने
सैंड आर्ट की थीम तैयार किया और सर ये सैंड आर्ट भव्य बनाया है। देखा जा रहा है कि सर पूरा देश जो है राम मग्न है और ये राम मग्न हम हमारे जो है उत्तर प्रदेश संगम क्षेत्र पे देख सकते हैं प्रयागराज में, जो नीरज सर के सहयोग से आज ये जो सैंड आर्ट हम लोग कर रहे हैं सर, इसमें राम जी की भव्य आकृति तैयार की गई है, साथ में राम जी का एक भव्य मंदिर बनाया गया है। तो हम लोग के अंदर जो मन एकदम मग्न हो गया है सर। तो देखिए और लोग से भी बात करेंगे यहाँ पे। मैं स्वाति नहीं, ये बताइए, आप तो हमेशा कार्य में लगी रहती है, मगर ये बताइए आज भगवान श्री राम का दिन आ गया है, कितना उत्साहित है? आज तो मैं ही क्या पूरा विश्व राम राम कर रहा है और रोम रोम में राम राम हो रहा है। और ये एक बड़ा संदेश है जबकि पूरा विश्व भगवामय हो गया है। और ये एक बड़ा संदेश है इसलिए कि एक सपना दिखाया गया था आँखों को कि 2024 तक 2025 तक हर एक के सर पे छत होगी। आज वो समय है जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की तपस्या पूरी हुई है, जब 500 साल बाद वो अपने दिव्य महल में, भव्य महल में जा रहे हैं। बात काटूंगा, जैसे आपने कहा कि सबके सर पे छत होगी, यानी प्रभु श्री राम के भी सर पे अब छत आ गई है, कहने मतलब। हाँ एकदम, जब उनको अपना महल मिल गया है, दिव्य महल मिल गया है, तो ये सपना हर एक दुनिया के आखिरी पंक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति को भी उसकी आंखों में जग गया है कि मेरे सर पे भी छत होगी। अगर आप काम में व्यस्त रहते 3 दिनों तक अनवरत यहाँ पर जो काम चलेगा उसमें आप, इससे बड़ा बड़भागी कौन होगा जो राम के काज में लगा हो। तो देखा आपने किस तरह से लोग उत्साहित हैं, हर कोई यहाँ पर, चाहे वो बच्चे हों बूढ़े हों, हम आपको चारों तरफ दिखाएंगे कि हर तरफ किस तरह से लोग उत्साहित हैं, यहाँ पर राम नाम जप रहे हैं और भगवान श्री राम के इस भव्य कार्यक्रम में सब ने हिस्सा लिया और साक्षी बन रहे हैं। और जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे अयोध्या में वो तो अलग ही बात होगी, मगर संगम नगरी प्रयागराज में भी लोग कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के आगमन के साक्षी बने। मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र के रीडर रोड में रहने वाली सविता विधवा महिला ने लगाई है मदद की गुहार। उनका कहना है उनके ही मकान में किराए पे जहां रहने वाले शिव यादव ने उनका सामान लूट और पैसा लूटकर उनके साथ मारपीट की है और FIR दर्ज कराने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। शिव यादव और सविता एक ही मकान में दोनों किराएदार हैं और ऐसे में उन्होंने मदद की गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। हम किराए पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं और ये किराएदार हो के हमके मानना चाहते हैं। अब ये हमके वहाँ से हटा के जे हम पूरा कब्जा कर ले, ये चाहते हैं। क्या नाम है? ये शिव यादव के औरत, शिव यादव के दामाद बिटिया, शिव उनके बेटा है, बेटी है। ये 5 आदमी मिल के हमके रात में 2 या 2:30 बजे के रात में ये लोगे मारा ना पीटा। अब मेरा सिलेंडर, 4 भगोना, अब मकान मालिक के जितना सामान रहा शटर के अंदर में 4 लाख के सामान इन्हें गायब किया। कोतवाली जाके हम उनसे कहा साहब हमारा ऐसे समस्या है, तो उन्हें लिख के दिया, कहीं जाओ तुम थाने। क्या कार्रवाई हुई उस पर? कार्रवाई उसमें जौन बार चोरी लिखाया ना, हमारा डकैती भवा, कैसे हमके मारा पीटा, हमारा सामान इतना ले गया, तो उनमें चोरी झगड़ा दिखाया रहा। उनके कोई नहीं, हमारा तो चोट लगा, हम एक्सरा कराए, अब तक हमारा दवाई चल रहा, उनके कोई जख्मा नहीं हो। हम ये चाहते हैं उनके सजा हो जाए। शिव यादव कौन है? शिव यादव वही किराएदार हो है, उसी मकान में रहते हैं। किराएदार हैं हम लोग? हाँ, हम भी किराएदार, वो भी किराएदार, पूरा वो दखल किया है, हमके वो हटाए चाह रहे। हमारा किस जगह पर रहती हैं आप? लीडर रोड पर रहती हैं। लीडर रोड, यहाँ जौन शाहगंज। बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने प्राण प्रतिष्ठा पर लगातार निशाना साध रहे विपक्ष पर पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा आंदोलन अब काशी और साथ ही कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी अयोध्या की तरह होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है विपक्ष पर हमला बोलते हुए, आइए दिखाते हैं। तो मेरी तो हिंदी कमज़ोर है, लेकिन कोई कहावत है ना, अंगूर खट्टे हैं, शायद वही वाली बात है। जाहिर सी बात है ये संघर्ष कोई भूला नहीं है। अशोक सिंघल जी ने क्या किया, जीवन दे दिया। वो मोदी जी और श्री LK आडवाणी जी सोमनाथ मंदिर से रथ पे चढ़ के आए और आंदोलन किया, वो भी आप लोगों को याद है। मोदी जी की तस्वीरें भी उसमें हैं। तो जाहिर सी बात है जिन्होंने वीर भोगे वसुंधरा जिसने किया है वो तो ज़रूर उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। क्यों इंदिरा गांधी को क्रेडिट नहीं दिया था? पाकिस्तान को 2 टुकड़े में कर दिया।
दिया जाता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का संघर्ष करके और ऐसा माहौल क्रिएट किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका आदेश, उसको इतने अच्छे से मुकदमा लड़ा, इतना आंदोलन किया कि वो ऑर्डर पास किया, तो हाँ, हम लोग इसको कर रहे हैं और हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। हम इसी तरीके कृष्ण जन्मभूमि में भी आंदोलन करते रहेंगे, हम इसी तरीके काशी विश्वनाथ में भी आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन तो हमारा चलता रहेगा और इसमें अपने पूर्वजों के ऊपर, देखिए इसी को कहते हैं सूडो सेकुलरिज्म और रियल सेकुलरिज्म। हम लोग कहते हैं कि हमारे देश की धरोहर है, जो माइनॉरिटीज़ भी हैं उनके पूर्वज तो यही थे, तो इसलिए अपने इतिहास पे गर्व करना चाहिए। इंडोनेशिया में लोग मुस्लिम हो गए लेकिन आज भी रामायण मनाते हैं, तो अपने पूर्वजों के ऊपर गर्व करना चाहिए और सभी को इसमें एंजॉय करना चाहिए। और ये सूडो सेकुलरिज्म की किसी की आस्था को ठेस पहुंचेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी रीजनेबल पर्सन किसी भी धर्म का हो वो इस बात को गलत मानेगा कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के लिए संघर्ष करना गलत होगा। पूरे देश में बहुत ढेर सारी, लाखों की तादाद में मस्जिद है। भारतीय जनता पार्टी मस्जिदों को तोड़ने नहीं निकली है, लेकिन जिस तरीके वेटिकन में सेंट पॉल्स कैथीड्रल की विशेष जगह है, मक्का और मदीना की विशेष जगह है, उसी तरीके राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि की भी विशेष जगह है। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल सपने को बढ़ावा देने प्रयागराज पहुंचे खादी एवं ग्राम उद्योग के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा, पीएम मोदी की वजह से आज खादी का व्यापार 1,35,000 करोड़ का हुआ है और पिछले साल माघ मेले में 5.5 करोड़ की बिक्री हुई थी। और उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भी खादी को बढ़ावा देने के लिए प्लाजा और लॉन्च खोलने की तैयारी की जा रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने खादी को बढ़ावा देने के लिए, आइए दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए खादी ग्रामोद्योग विभाग समय समय पर पूरे देश में इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन करता है, जहां पर हमारे स्थानीय जो कामगार हैं वो अपने स्थानीय उत्पादों को रखते हैं और लोग बड़े भाव से उन उत्पादों को खरीदते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के ही प्रेरणा से, उनकी ब्रांड शक्ति से आज खादी ग्राम उद्योग का कारोबार 1,35,000 करोड़ रुपए का हो गया है। पिछले साल भी माघ मेले में यही खादी ग्राम उद्योग ने 5.5 करोड़ रुपए की बिक्री की थी और मुझे पूरी आशा है, पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता इस बार भी हमारे स्थानीय उत्पादों को हाथों हाथ लेगी। मैं प्रयागराज की जनता से अपील करता हूँ कि वो यहाँ इस माघ मेले में आकर हमारे लोकल उत्पादों को खरीदें और हमारे स्थानीय कामगारों को अपना आशीर्वाद अवश्य दें। प्रतिष्ठा भी है और अयोध्या में अब लोगों का आना होगा, पर्यटकों को, वहाँ पर खादी किस तरह से हम अपना प्रचार करेंगे और लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे? 22 तारीख का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर, वहाँ अब जब वो सपना साकार होने जा रहा है, तब हम आने वाले समय में जब ये आयोजन संपन्न होगा उसके बाद हम लोकल स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर वहाँ खादी के उत्पाद बिकें, वहाँ खादी का कोई लाउंज बने, कोई प्लाजा बने, इस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में पिछले दिनों लिखा भी है। आने वाले समय में हम अयोध्या में खादी के उत्पाद बिकें, इसको लेकर अवश्य काम करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट देने के लिए जो खादी का प्रोडक्ट है उसको किस तरह से प्रयास किया जाएगा इसको जोड़ने के लिए? हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अभी भी उपलब्ध है और आने वाले समय में हम इसको ई मार्केट प्लेस विद ONDC बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ एक MOU किया है, जिसके माध्यम से इस सपने को हम बहुत जल्दी साकार करेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।